नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनम और क्राइम रिपोर्टर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आपने दुनिया भर के बहुत से सीरियल किलरों के बारे में सुना होगा जिन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी किसी राक्षस से कम नहीं था। 90 के दशक में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में लगातार गायब होती लड़कियों की खबर ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया था। पुलिस लापता लड़कियों की तलाश करती पर बार बार नाकाम रहती। बाल्टीमोर पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लापता लड़कियां गई कहाँ, क्योंकि ना तो कोई किडनैपिंग की खबर मिली, ना ही किसी तरह की फिरौती की मांग की गई और ना ही किसी तरह के सबूत मिले। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया। इसी बीच एक दिन अचानक पुलिस को खबर मिलती है कि एक लड़की को एक बॉक्स मिला है और उसके अंदर एक कंकाल है। पुलिस ने पहुंचकर जांच की तो पता चलता है कि ये लापता लड़कियों में से एक लड़की का कंकाल है, लेकिन पुलिस की बहुत कोशिश के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अभी इस बात को थोड़े दिन ही बीते थे कि एक और बॉक्स सामने आया। ये बॉक्स भी बिल्कुल पहले वाले के जैसा था और उसके अंदर भी एक कंकाल था और यह कंकाल भी एक लड़की का ही था जो कुछ समय पहले ही शहर से लापता हुई थी। अब यह साफ हो चुका था कि जो लड़कियां लापता हुई है उनको मार दिया गया है। पुलिस कातिल को तलाश ही रही थी कि 8 दिसंबर 1996 की रात रीटा नाम की एक लड़की बदहवासी की हालात में पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बताती है कि वो पेशे से एक कॉल गर्ल है और एक ट्रक ड्राइवर ने उसे अपने पास ट्रक पर बुलाया और उसने रास्ते में उसे ड्रग दे दी। उसने उसके साथ मारपीट की और रेप करने की भी कोशिश की। जब वो रीटा को एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगा तो रीटा को थोड़ा शक हुआ, क्योंकि रीटा पहले ही उसके ट्रक में पड़े कुल्हाड़ी, हथौड़े, चाकू ये सब देख चुकी थी। हालांकि वो कॉल गर्ल थी, लेकिन ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। रीटा ने मौका देख के भागने में ही अपनी भलाई समझी और उसकी किस्मत कहो या उस ट्रक ड्राइवर की बदनसीबी, वो उसके चंगुल से बचकर भागने में कामयाब रही। रीटा ने जब ये बताया कि उस ट्रक ड्राइवर ने उसे मारकर लकड़ी के बॉक्स में डालकर फेंक देने की धमकी दी थी, तो पुलिस का माथा ठनका और पुलिस को रीटा के साथ हुई वारदात में और बॉक्स में मिले कंकाल में कुछ न कुछ कनेक्शन नजर आया। पुलिस यह सब सुनकर बिना समय गवाए वारदात वाली जगह पहुंचती है, लेकिन तब तक वो फरार हो चुका था। वो दरिंदा भले ही वहां से भागने में कामयाब तो हो गया था, लेकिन वो अपने पीछे कुछ सबूत छोड़ गया था। पुलिस के लिए यह पहली और बहुत बड़ी कामयाबी थी। रीटा के बताए मुताबिक पुलिस ने उसका स्केच बनवाया और थोड़े ही समय बाद 150 किलो वजन और दैत्य जैसा दिखने वाला एक इंसान पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। अब शुरू होता है पुलिस के पूछताछ का सिलसिला। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसका नाम जो मैथनी है, उसकी लंबाई लगभग 6 फुट 1 इंच थी। उसकी इस तरह की छवि के कारण लोग उसे टीनी कहकर भी बुलाते थे। उसने पुलिस को बताया वह ट्रक चलाने के साथ साथ बर्गर बेचने का भी काम करता है। पहले तो इसने बहुत देर तक खुद को निर्दोष बताया, पर फिर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो फिर उसने कबूला कि उसने अब तक 13 कत्ल किए, जिनमें से 10 लड़कियां और 3 आदमी थे। जो मैथनी ने बताया कि वो सबूत मिटाने के लिए लड़कियों के मांस को निकाल लेता और उस मांस से बर्गर बना के बेच देता था ताकि पुलिस उस तक कभी ना पहुंच पाए। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने पहली बार 1994 में एक कॉल गर्ल का मर्डर किया था। इंसानी मांस होने के कारण उसके बर्गर में एक अलग ही स्वाद था, जिसके कारण उसके बर्गर की डिमांड शहर में बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी और जो मैथनी का बर्गर बिजनेस तेजी से फैलने लगा। हालांकि कई लोगों ने उससे बर्गर की रेसिपी जाननी चाहिए, पर उसने कभी नहीं बताई। खैर, लोगों की जानने की उत्सुकता धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन उसके बर्गर की डिमांड उतनी ही तेजी से बढ़ती गई। मुजरिम पकड़ा गया, पर सवाल अभी बाकी थे। आखिर क्यों जो मैथनी ने 13 कत्ल किए? क्या थी असली वजह? आर्मी ज्वाइन करने वाला जो मैथनी कैसे बना एक बहुत ही निर्दयी सीरियल किलर? यह सब जानने के लिए जाना होगा जो मैथनी की पीछे की जिंदगी में। तो आखिर क्या है जो मैथनी की कहानी? 90 के दशक में सीरियल किलर ने बाल्टीमोर शहर में बेशक दहशत फैला दी हो, लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। जो मैथनी की मां ने बताया कि वो बचपन में पढ़ने में बेहद अच्छा था। उसने सन 1973 में अमेरिकन आर्मी भी ज्वाइन की थी, लेकिन थोड़े ही समय में उसने आर्मी से इस्तीफा दे दिया। जो मैथनी की मां के मुताबिक उसे ड्रग्स की लत लग गई थी और वो अपना ज्यादातर समय बाहर गर्ल्स के साथ बिताने लगा था। इसी बीच अमेरिका के रहने वाले जो मैथनी को एक कॉल गर्ल से प्यार हुआ। लंबे समय तक ये दोनों साथ में रहे और दोनों का एक बेटा भी था।
जिसे मैथेनी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। मैथेनी ट्रक चलाकर अपनी गर्लफ्रेंड और बेटे का खर्चा चलाता था। जो मैथेनी को अक्सर ट्रक लेकर दूर दूर जाना पड़ता था और एक बार जब वो घर लौटकर आया तो घर में ना तो उसकी गर्लफ्रेंड थी और ना ही बेटा। उसने लंबे समय तक उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। जो मैथेनी दिनों दिन पागल होता जा रहा था, यहाँ तक कि उसे जो भी मिलता वो उससे अपने बेटे के बारे में पूछने लगता। धीरे धीरे जो मैथेनी का गुस्सा बदले में तब्दील हो चुका था और उसे हर कॉल गर्ल में अपनी गर्लफ्रेंड का धोखा नजर आता था। बस इसके बाद तो उसकी नज़र रेड लाइट इलाके पर ही होती थी। जैसे उसे मौका मिलता वो लड़की को अपने पास बुलाता और रेप के बाद उसे मौत के घाट उतार देता था। जो मैथेनी अपने शिकार के लिए खासकर गोरी कॉल गर्ल्स को ही चुनता था। सन 1995 में जो मैथेनी और एक लैरी अमोस नाम के व्यक्ति को पुलिस ने एक मर्डर केस में गिरफ्तार भी किया था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलने के कारण जो मैथेनी को छोड़ दिया गया। वहीं लैरी अमोस को अवैध हथियार रखने के जुर्म में 1 साल 9 महीने जेल में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। बस जो मैथेनी को यह बात समझ आ गई थी कि अगर सबूत और हथियार मिटा दिए जाए तो पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, और इसलिए वो लड़कियों के मांस को ही शरीर से अलग करता और बर्गर बना के बेच देता था। लेकिन इस बार पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे, इतने कि वो जो मैथेनी को कोर्ट में दोषी साबित कर पाए, और हुआ भी यही। जोसेफ मैथेनी उर्फ जो मैथेनी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेल जाते हुए जो मैथेनी ने बयान दिया कि वो बहुत खुश है, पर उसे बस एक इसी बात का मलाल है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड और उसके साथी को मार नहीं पाया। 5 अगस्त 2017 को उसकी जेल में मौत की खबर आई। ये बात साफ नहीं हो पाई कि इस खतरनाक सीरियल किलर की मौत नेचुरल थी या जेल में किसी ने इसका कत्ल कर दिया था। मरने के पहले उसने कहा था कि उसे नरक का डर नहीं, क्योंकि उसने जीते जी स्वर्ग के सारे सुख भोग लिए और उसे जीवन के खेल में बहुत मजा आया। इसी के साथ एक बहुत ही क्रूर सीरियल किलर की जिंदगी की कहानी खत्म हुई। ऐसी ही क्राइम से जुड़ी कहानियों के लिए क्राइम रिपोर्टर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।